नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात कर रही हूँ ट्रांसवर्स लाई यानी कि आड़ा बच्चा। हम सभी को पता है कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का सर नीचे होता है, जिसको कि हम किफेलिक पोजीशन बोलते हैं, हेड डाउन पोजीशन। और यही हेड जो बच्चे का सर होता है योनि मार्ग के थ्रू बाहर निकलता है। दूसरी हमें कंडीशन पता है ब्रीच यानी कि सर ऊपर होता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको कि ट्रांसवर्स लाई या आड़ा बच्चा बोलते हैं, आप सभी ने सुनी होगी। इसमें बच्चा ऐसे शरीर में आड़ा होता है, तो बच्चे का जो शोल्डर यानी कि जो कंधा है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आता है। जब भी ये होता है तो किसी भी तरह से डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो चुका होता है कि बच्चे को डबल अप करके आना योनि मार्ग के थ्रू संभव नहीं है। किन कंडीशंस में ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? अगर ये 6वें 7वें महीने का बच्चा हो और बच्चे का वजन 1 किलो से कम हो। तो जब भी आड़ा बच्चा होता है तो कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है और अगर आपको दर्द आते हैं तो बच्चे का कंधा जो बच्चेदानी के ऊपर है ये बहुत अच्छा बाल वॉल्व एक्शन यानी कि बच्चेदानी के मुंह को बहुत अच्छी तरह से ब्लॉक नहीं करता। जैसे कि एक जो सर होता है पूरा गोल होता है, वो बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से उसके ऊपर प्रेशर डाल के ब्लॉक कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब दर्द आके बच्चेदानी का मुँह खुलता है तो बच्चे के आसपास जो बच्चे की नाल होती है वह नीचे आने की संभावना होती है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है, इसमें यह बच्चे के लिए जानलेवा कंडीशन है। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो इसको 5 से 10 मिनट के अंदर पहचानना आवश्यक है और बच्चे की जान बचाने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए जब भी ट्रांसवर्स लाई होता है, आड़ा बच्चा होता है, तो आपका ऑपरेशन 37 वीक्स पे यानी कि जो भी आपकी डिलीवरी डेट दी हुई है उसके 21 दिन पहले इंडिकेटेड होता है कि आपका ऑपरेशन हो जाए। लेकिन अगर आपकी पहले ऐसी कुछ हिस्ट्री है कि आपको दर्द 37 वीक्स से पहले ही आ जाते हैं, तो फिर आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ये हो सकता है कि डिसाइड करें कि आपको ऑपरेशन 37 वीक्स से पहले ही ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया 37 वीक्स में है, लेकिन अगर हमें कभी दर्द आए, पानी जाए, तब हमें क्या करना है? अगर कभी भी दर्द या पानी जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करना है और तुरंत लेट जाना है। आपको चल के या बैठ के हॉस्पिटल नहीं आना है, क्योंकि इससे कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ेंगे। लेटे लेटे और कोशिश हो सके तो अपने कूल्हों के नीचे एक तकिया लगा लें। बगैर कुछ खाए पिए हॉस्पिटल में पहुँचें और तुरंत ऑपरेशन के लिए शिफ्ट हों। ट्रांसवर्स लाई का सेक्शन अपने आप में थोड़ा मुश्किल सेक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोअर सेगमेंट जिसके ऊपर हम चीरा देते हैं वो बहुत अच्छी तरह से बना नहीं होता है, इसलिए जो बच्चेदानी होती है वो थोड़ा थिक होती है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग की संभावना होती है और अपने आप में बेबी को डिलीवर करना भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हॉस्पिटल और सर्जन से जब भी आप डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो इस बारे में बात करें। अब बात यहाँ तक हो गई कि हमारी डिलीवरी हो गई ट्रांसवर्स लाई की ऑपरेशन द्वारा। दूसरे डिलीवरी में क्या करना है? दूसरी डिलीवरी में क्योंकि इस बार आपका 37 वीक्स में ऑपरेशन हुआ है और ट्रांसवर्स लाई की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपकी आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर दूसरी डिलीवरी किफेलिक है और अगर आपके ऑब्स्टेट्रिशियन कंफर्टेबल हैं ट्रायल ऑफ लेबर के लिए, आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं ट्रायल ऑफ लेबर के लिए, तो आप दूसरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। आखिरी बात आती है कि ट्रांसवर्स लाई होता क्यों है। तो ट्रांसवर्स लाई होने के बहुत रीजंस, कारण नहीं है कि क्यों होता है अपने आप में, कि जैसे हेड डाउन पोजीशन, क्योंकि हेड सबसे भारी हुआ, कुछ कंडीशंस में ही अपने आप हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि बच्चेदानी का एक मुंह है जिसको कि हम यूनिकॉर्नियल यूट्रस बोलते हैं, या बच्चेदानी के 2 मुंह हैं बाइकॉर्नियल यूट्रस बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पे बोलें कि बच्चेदानी में कोई भी विकृति ट्रांसवर्स लाई कर सकती है। बच्चेदानी में कोई भी फाइब्रॉइड होना, कि गर्भाशय के मुंह पे कोई भी गठान है, वो ट्रांसवर्स लाई कर सकता है। या अगर प्लेसेंटा जो आवल होती है वो बहुत नीचे अप्लाइड है तो भी ट्रांसवर्स लाई हो सकता है। अगर ट्रांसवर्स लाई 7वें या 8वें महीने में है तो घबराएं नहीं, हो सकता है यह अपने आप करेक्ट हो जाए। इसको करेक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप लेटें तो कूल्हों के नीचे एक तकिया लगा के लेटें। कई कंडीशंस में ये हेल्पफुल माना जाता है कि यह बेबी को ऑटो करेक्ट कर देता है।
धन्यवाद। यह सारी मेरी जानकारी ट्रांसवर्स लाई से संबंधित। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे से यूट्यूब पर जुड़ें।